आजकल आप YouTube पर इस्लाम के अंत के बारे में काफी ज्यादा ही सुन रहे होंगे। ट्रेंड चल रहा है कि इस्लाम का अंत हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के अंत के बारे में हमें जानकारी हमारे भविष्य पुराण में मिलती है। सिर्फ इस्लाम के ही बारे में नहीं, बल्कि ईसाइयों के धर्म के बारे में भी। और तो और भविष्य पुराण में मुगलों तक का वर्णन दिया गया है। तो आखिर इन सब के पीछे सच क्या है? क्या वाकई में ये बातें सच हैं? और अगर भविष्य पुराण में ये सब लिखा हुआ है तो वो कहाँ लिखा हुआ है, आज हम आपको बताने वाले हैं। न सिर्फ हम आपको आज ये बताएंगे कि भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में क्या लिखा है और इस्लाम के अंत के बारे में क्या लिखा है, कैसे होगा इस्लाम का अंत, और आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे वहां से अंत के संकेत मिल रहे हैं जहां से इस्लाम का उदय हुआ। अक्सर कहा जाता है कि जहां से जिस चीज का उदय होता है, अगर वहीं से वो चीज खत्म होना शुरू कर दे तो जल्द ही पूरी दुनिया में वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है। इस चीज की शुरुआत हो चुकी है उस जगह से जहां से उदय हुआ था इस्लाम का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिख दें, अच्छा लगता है। सनातन धर्म की जय बोलकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में कहां पर किस जगह पर वह श्लोक है, फिर आपको वे अंत के संकेत भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण जो आज हमें देखने को मिलता है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर 50,000 के आसपास श्लोकों की संख्या है। लेकिन जो भविष्य पुराण आज हमें देखने को मिलता है, फिर चाहे वह ऑनलाइन मार्केट में हो या ऑफलाइन मार्केट में, उस भविष्य पुराण की पुस्तक में करीब 14,000 के आसपास ही श्लोक उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो प्राचीन भविष्य पुराण की पुस्तकें हैं उसमें भी इतने ही हैं। भविष्य पुराण 4 प्रमुख पर्वों में बटा हुआ है: ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग और उत्तर। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हमें प्रतिसर्ग पर्व में देखने को मिलता है और प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भविष्य पुराण में वर्तमान कलयुग को लेकर के कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम भविष्य पुराण खोलते हैं तो एक श्लोक हमें देखने को मिलता है: रविवारे च संडे च फाल्गुनी चैव फरवरी षष्ठी च शुष्कटिकेया तदुदाहार वृद्धिश्म। इसका मतलब कि भविष्य में आंग्ल युग आएगा, देववाणी संस्कृत भाषा लुप्त हो जाएगी, तब रविवार को संडे और फागुन महीने को फरवरी कहा जाएगा, और तो और षष्ठी को 6 भी कहा जाने लगेगा। इसमें आगे लिखा हुआ कि लोग अपनों का भी बुरा करने से कलयुग में घबराया नहीं करेंगे। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार जरूर होगा। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय ले लेंगे। यानी यहाँ पर हमें धर्म परिवर्तन की बात भी भविष्य पुराण में देखने को मिलती है। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा, उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। यहाँ पर मलेच्छ का वर्णन दुष्ट, नीच तथा अनार्य से है। भविष्य पुराण में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद के बारे में कहा गया है। क्योंकि यह श्लोक थोड़ा लंबा है तो मैं आपको यह स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यह श्लोक भविष्य पुराण के पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25 से लेकर 27 तक में वर्णित है। इसकी व्याख्या अगर मैं करूं तो इसमें कहा गया है कि रेगिस्तान की धरती पर एक महामद जन्म लेगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे, मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे, राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और अपने आप को मुसलनैब अर्थात मुसलमान कहेंगे। इसके अंत को लेकर के कहा जाता है कि ये धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह माना जाता है कि भविष्य पुराण में ये भविष्यवाणियों वाला भाग बहुत प्राचीन नहीं है और इसे बृहद संहिता और सांब पुराण से लिया गया है।
इसको लेकर के जो सोर्स है वो विकिपीडिया का है। अब चलिए इसके अंत के संकेत जानते हैं, जहां पर कहा गया है कि इस्लाम का अंत जल्द ही होने वाला है। तो चलिए आपको हम उस जगह के बारे में बताते हैं जो कि जुड़ी हुई है सीधे तौर पर सऊदी अरब से, और सऊदी अरब में किस तरह हमें अंत के संकेत देखने को मिल रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जिस जगह पर इस्लाम का जन्म हुआ यानी कि मदीना, उस जगह को लगभग खत्म ही किया जा चुका है। किस नाम पे? कि वह मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सऊदी अरब ने 98% मदीने को तोड़ डाला और कैसे सऊदी सरकार ने मोहम्मद साहब का घर भी गिरा दिया, ये सब जानेंगे। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। Saudi Arabia has destroyed 98% of their historical and religious sites, the vast majority of which was in Mecca. If this number was 5 or 10%, you may be able to argue that there's no agenda. But at 98%, there's clearly something going on here. दोस्तों इसमें आप गौर करेंगे तो कहा गया है कि सऊदी अरेबिया है destroyed 98% of their historical and religious sites, the majority of which was in Makkah. If this number were 5 or 10%, you may be able to argue that there is no agenda. But at 98%, there is a clearly something going on here. मतलब इसमें अगर 5 और 10% की बात होती कि 5 और 10% का हिस्सा तोड़ा गया है तो इस पर हम थोड़ी बहस कर सकते थे, ये भी कह सकते थे कि हाँ इसमें थोड़ा झोल जाल हो सकता है। लेकिन यह रिपोर्ट 98% है, यानी कि 98% हिस्सा मक्का के आसपास, यानी जो आपको मक्का के अंदर ये हिस्सा दिख रहा है जिसके आसपास लोग परिक्रमा सी करते हैं, इसको छोड़ दे तो सारा आसपास का जो ऐतिहासिक साम्राज्य कहें तो वो सब ध्वस्त कर दिया गया। यानी सऊदी अरब पूरी तरह से अपने इतिहास को ही मिटाना चाहता है। इसके बारे में एक रिसर्चर ने ये कहा है कि सऊदी सरकार अपने इतिहास को पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहती है, यानी पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। ये सारे उदाहरण काफी हैं कि सऊदी अरब क्या करना चाहता है। ये सारी की सारी जगह मक्का के जो मुख्य मस्जिद है उसी के आसपास की हैं। यानी मक्का में सिर्फ काबे की जगह को छोड़ दिया जाए, हज करने जिसके लिए लोग आते हैं उस जगह को छोड़ दिया जाए तो अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। पूरा का पूरा इतिहास को वाइप आउट कर दिया सऊदी सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये उस साइट को मिटा देते हैं, ऐतिहासिक घर तोड़ देते हैं, फिर चाहे वह मोहम्मद साहब का ही घर हो, अली का घर हो, उनकी कब्रें हो, ये सिर्फ इसको ध्वस्त नहीं करते हैं बल्कि इसकी जगह पर होटल बना देते हैं और तो और टॉयलेट बना देते हैं। For example, they destroyed the house of the Prophet's first wife in order to build public toilets. जी हाँ, ये मैं इस वजह से आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है ये बताने में। मैं आपको जैसी की जैसी बातें उपलब्ध है मैं वैसी की वैसी आपको बता रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको सबूत भी दे देता हूँ। तोड़े गए स्थलों के उदाहरण की बात करें तो वो तोड़ दिए गए हैं जिनकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे कि मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र, मोहम्मद का जिस घर में जन्म हुआ था उसको तोड़वा दिया गया। उहद की लड़ाई में जो लोग शहीद हो गए थे उनकी जो कब्रें बनाई गई थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। हमजा की मस्जिद कब्र को नष्ट कर दिया गया है। अबू रसीद की मस्जिद को उड़ा दिया गया है। अली का घर भी नष्ट किया गया है। और तो और जमजम के कुएं के ऊपर एक छत्र जैसा हुआ करता था, उसको भी सऊदी सरकार ने तुड़वा दिया। उस जगह को भी नष्ट कर दिया गया जहां मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ था, जो प्रॉफिट मोहम्मद की पहली पत्नी थी। उनके घर को तोड़ दिया गया। उनके घर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनकी जगह पर पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। They destroyed the house of the Prophet's first wife in order to build public toilets. I mean, at this point, they're just being insulting. अब इस बात को लेकर के आप ये भी समझ सकते हैं कि सऊदी सिर्फ इन साइटों को तोड़ नहीं रहा बल्कि इनका अपमान भी कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे लोग तर्क देते हैं एक विचारधारा को जिसको वहाबी विचारधारा कहा जाता है। माना जाता है कि सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहाबी विचारधारा के। बताया जाता है कि ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी तरह से किसी कब्र की पूजा नहीं करते, असली इस्लाम यही सिखाता है। अगर वो मज़ारों पे जाके मज़ार वाले से मांगते हैं तो फिर तो काफिर हैं, अगर बगैर तौबा के चले गए तो फिर तो हमेशा जहन्नम में जलेंगे। मज़ारात पे जाके तो चर्च अच्छी मिल जाती है, मैंने तो नहीं पीनी होती, आपने पीनी है तो आपकी मर्जी। किसी भी तरह की दरगाहों पर जाना, कब्रों पर जाना, ये भी गलत है। और तो और यहाँ जो इमाम है, मौलाना है,
उनके बयानों को सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने रोजा पर यह कानून बना दिया है कि जो इमाम है वो अपने भाषण को लंबा नहीं खींचेंगे, इतिहास पर चर्चा नहीं करेंगे, और तो और जो सऊदी अरब में अलग अलग जगहें हैं प्राचीन इस्लाम से संबंधित, उन पर भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब टूट जाए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि असली इस्लाम वाले कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से कब्र और दरगाहों की पूजा नहीं करेंगे, और अपने यहाँ देख लीजिए हर 1 किलोमीटर पर 2-3 ब्रेकर जरूर मिल जाएंगे। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान का बस चले तो वो मक्का मदीना के अंदर भी पूरी दुनिया का प्रवेश करवा दे, लेकिन उन्हें कट्टरपंथियों का थोड़ा सा डर तो है ही, लेकिन फिर भी वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहे। वो मक्का के आसपास दर्शनीय स्थल बना रहे। उदाहरण के लिए उन्होंने अभी इसके पास में ही जो मक्का की भव्य मस्जिद है उसके ठीक बगल में एक घंटा घर बनवा दिया, और इसके आसपास रेस्टोरेंट है, गैराज है, टॉयलेट्स हैं, ये सारी चीजें बना दी गई हैं। सऊदी अरब के तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं, और अगर सऊदी अरब के बाहर की बात करें, पाकिस्तान और भारत में, यहाँ के मुस्लिम तो बरनौल लिए घूम रहे, क्योंकि अभी यूएई ने करा है, उसी से वो उबरे नहीं हैं, और सऊदी अरब से ऐसी सी खबरें आ जाना उनके लिए हृदयघात देने के बराबर है। सऊदी के लोग यह कह रहे हैं कि भले ये जगहें, फिर चाहे वह मोहम्मद साहब से जुड़े तमाम घर हों, वो जगहें हो, मस्जिदें हो पुरानी, भले ही वो आपकी नजर से पवित्र नहीं है, लेकिन इनको तोड़ने का जो काम सऊदी सरकार द्वारा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। लोग कह रहे हैं कि जो सऊदी राजशाही परिवार है इसको घमंड आ गया है, वो मोहम्मद बिन सलमान पर काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नष्ट भी किया गया था तो उनकी जगह पर आपने होटल क्यों बनाया? होटल और भी कहीं पर हो सकते थे, रिजॉर्ट बना दिए गए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरह से मक्का का अधिकांश भाग नष्ट किया जा चुका है। मुस्लिम कह रहे हैं कि उनका बस चले तो वो मिस्र के पिरामिडों को भी नष्ट करवा दे, और तो और सऊदी इन जगहों पर ऐसे कार्य कर रहा है जो मुस्लिमों को पसंद नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर योग करवा रहा है सऊदी अरब। अभी पिछले दिनों ही यहीं पर योग प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, जो कि मक्का शहर में मस्जिद के 1 किलोमीटर के अंदर ही थी। ये भी कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। दोस्तों, इस्लाम के पहले खलीफा जिनका नाम अबू बकर था, जी हाँ, अबू बकर, क्या आप जानते हैं कि अब उनका घर कहाँ पर है? सऊदी सरकार ने उस घर के साथ क्या किया है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पर जाकर देखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके घर की कोई निशानदही अभी तक कोई यहाँ पर मौजूद है या नहीं? दरअसल अबू बकर की घर की जगह अब यहाँ पर एक होटल बन चुका है, और इस होटल का नाम है द हिल्टन होटल। इस जगह की निशानदही की गई है हाउस ऑफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली जिससे ये आइडिया हो सके कि ये जगह जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर मुबारक वाली जगह है। यानी सोच सकते हैं जो व्यक्ति इस्लाम का पहला खलीफा माना जाता है, सऊदी अरब के प्रिंस ने उसकी जगह पर उसको तुड़वा कर, उसके घर को तुड़वा कर उसकी जगह पर एक होटल बना दिया गया, और इस होटल के अंदर शराब भी है, क्लब्स भी हैं, सब कुछ है। इधर भी आप देख सकते हैं ये फास्ट फूड, सैंडविच, शवारमा, इस तरह की दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं जो कि इस्लाम में हराम है। अब सऊदी अरब क्या करना चाह रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है। और तो और दोस्तों, सऊदी अरब ने मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र को भी नष्ट करवा दिया है। इसके अलावा विकिपीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जिद्दा में, जी हाँ, सऊदी अरब का शहर जिद्दा में, जिसको ईव का मकबरा कहा जाता था, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 1894 की तस्वीर है, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसको 1975 में कंक्रीट से सील कर दिया गया, और ये सारी की सारी साइटें वो साइटें हैं जो कि इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर माने जाने वाले मक्का और मदीना के आसपास ही हुई हैं। इसमें विशेष तौर पर उन चीजों को टारगेट किया गया है जो कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब के साथी, उनके घर वालों और उनके मानने वाले संस्थापक व्यक्तियों से जुड़े स्थानों से है, जहाँ पर मस्जिदों, उनकी कब्रगाहों और घरों को पूरी तरह से नष्ट कर डाला गया है। और तो और जो पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र है उसको हटाकर मदीना से किसी अन्य जगह ले जाने की बात भी सऊदी अरब में की जा चुकी है। इसको लेकर के आजतक.in पर एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब के एक नामी विद्वान ने यह प्रस्ताव दिया है कि उस
जगह से जहां पर मोहम्मद साहब की कब्र है, इस जगह को तोड़ दिया जाए और उनके अवशेष किसी अज्ञात जगह ले जाकर दफना दिए जाएं, क्योंकि मोहम्मद साहब के आसपास के जितने भी कब्र थे, जितना भी आसपास का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि काफी साल पुराना था, उसको तोड़ दिया गया है। पता भी नहीं चला है कि उसके अवशेष कहाँ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह भी थी जिसका नाम था कुब्बत अल थानाया, जहाँ पर मोहम्मद साहब के जो दांत हैं या जबड़े का कुछ अंश टूट गया था, उसको दफन किया गया था। क्या आपको पता है कि इसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया? पता ही नहीं चला कि आखिर गया तो गया कहाँ। इसी तरीके से तमाम ऐसे स्थल हैं जो सऊदी अरब में तोड़े जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि डायनामाइट से किसी की कब्र को नष्ट कर दिया जाए या फिर किसी मस्जिद को उड़ा दिया जाए? जी हाँ, ये हुआ है। सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद को डायनामाइट लगाकर नष्ट किया गया सऊदी अरब में। और तो और उस अली के घर को भी नष्ट कर दिया गया। जी हाँ, वही अली जिनकी दुहाई हर मुस्लिम देता है, अपने नाम के आगे अली यूज करता है। अब उन्हीं के घर को तोड़ दिया गया सऊदी अरब में, वह स्थान जहाँ पर हसन और हुसैन का जन्म हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं? हम तो सोच सकते हैं, भारत के कन्वर्टेड लोग भले ही ना सोच पाए। ये सऊदी अरब का जो कार्य है, यह बता रहा है कि सऊदी अरब आने वाले सालों में अपनी किस तरह की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट है जिसको हम एक वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि कौन कौन से साइटें वहां पर तोड़ी जा चुकी हैं। ये तोड़ने से पहले अल बकी का कब्रिस्तान देखो, इस तरह से दिखता था दोस्तों, और 1926 के बाद ये कैसा दिख रहा है ये देख सकते हो आप। विकिपीडिया पे लिखा गया है कि इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने सऊदी अरब में अल बकी में कब्र का अपमान किया। यहाँ पर अपमान करने की बात नहीं है, पूरी तरह से इस क्षेत्र को ही नष्ट कर डाला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।